पढ़ते हैं अध्याय 8 आज। अध्याय 8 में है समापन। ठीक है, साथ में देखे थे, साथ साथ रहेंगे तो विवाद होगा, है ना। अब 8 में देखे थे, है ना, कोई भी कार्य 8 घंटे तक चलता है, 8 घंटे के बाद क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो अध्याय 8 में समापन, अध्याय 8 में क्या है, समापन। ठीक है, अध्याय 8 में क्या है, समापन है। ठीक, तो इसमें देखेंगे धारा 69 जो कि महत्वपूर्ण है। धारा 69 में दिया है सोसाइटियों का परिसमापन। सोसाइटियों का क्या है, परिसमापन। ठीक है, धारा 69 में क्या है, परिसमापन, मतलब सोसाइटियों का समापन ही है वो। ठीक है, धारा 69 में क्या है, सोसाइटियों का परिसमापन। तो धारा 59 के अधीन क्या कराएंगे, जांच कराएंगे, और धारा 60 के अधीन निरीक्षण। धारा 59 और 60 के अधीन, है ना, जांच और निरीक्षण किए जाने के बाद या किसी सोसाइटी के कम से कम कितना 3/4 सदस्य, कितना सदस्य, 3/4 सदस्य आवेदन दे, क्या दे, आवेदन दे, और रजिस्ट्रार की भी राय हो तो सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो धारा 59 के अधीन क्या होना चाहिए, जांच होना चाहिए, और धारा 60 के अधीन निरीक्षण किए जाने के बाद या फिर किसी सोसाइटी की कम से कम कितना सदस्य, 3/4 सदस्य आवेदन दे, और रजिस्ट्रार की भी राय हो तो सोसाइटी का क्या कर दिया जाएगा, परिसमापन कर दिया जाएगा। तो पहला कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में क्या है, रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से, ठीक है, मतलब स्वयं से ही सोसाइटी को समाप्त करने का निर्देश देते हुए आदेश दे सकेगा। ठीक है, मतलब स्वप्रेरणा से क्या करेगा, आदेश देगा। ठीक है, तो ऐसे ही किसी सोसाइटी को तो समाप्त नहीं कर देगा, उसके लिए कुछ कंडीशन रहेंगे समाप्त करने का। ठीक है, तो कंडीशन है किसी सोसाइटी ने रजिस्ट्रेशन कराया है और वह कार्य प्रारंभ नहीं कर रहा है तो, है ना, उसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी सोसाइटी ने क्या करा दिया है, रजिस्ट्रेशन करा दिया है, ठीक है, और कार्य ही चालू नहीं कर रहा है, उसको रख के क्या करेगा, उसको परिसमापन का आदेश दे देगा। ठीक है, या फिर सोसाइटी किसी सदस्य के लाभ के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, सोसाइटी किसी एक सदस्य के लिए, ठीक है, सभी सदस्य के लिए नहीं, सोसाइटी किसी एक सदस्य के लाभ के लिए कार्य कर रही है, ठीक है, न कि सभी सदस्य के लिए, तो भी इसका क्या कर सकते हैं, परिसमापन कर सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी का क्या उद्देश्य होता है कि सदस्य, है ना, सोसाइटी के सभी सदस्यों को क्या किया जाए, लाभ दिया जाए। अगर किसी एक सदस्य के लिए कार्य कर रहा है सोसाइटी, तो उस कंडीशन में भी उसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सोसाइटी नियमों या उप उद्योग के अनुरूप नहीं चल रही हो तो भी, जो सोसाइटी है तो सोसाइटी का, प्रत्येक सोसाइटी का क्या रहता है, नियम रहता है और उसकी उप विधि रहता है ना, उसके अनुरूप अगर वो नहीं चल रहा है तो उसको समाप्त कर सकते हैं। प्राथमिक सोसाइटी ने, ठीक है, अपने सदस्यों को क्या दिया है, ऋण दिया है ना, अपने सदस्यों को क्या दिया है, ऋण, लेकिन जो ऋण है 3 वर्ष तक वसूल नहीं कर पाती है। ठीक है, वसूल नहीं कर पाती है तो नए बोर्ड का गठन करेंगे, और यदि नया बोर्ड अभी असफल रहता है तो सोसाइटी को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे।
ठीक है। फिर अगला कंडीशन है, अब किसी भी सोसाइटी को, है ना, ऐसे डायरेक्ट समाप्ति का आदेश जारी नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले उसको अपना पक्ष रखने का अवसर देते हैं। तो सोसाइटी को अपना पक्ष रखने और कारण बताने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, अवसर देने के बाद ही क्या होगा, कोई निर्णय लेंगे। यदि सोसाइटी का अस्तित्व में रहना आवश्यक है, यदि सोसाइटी का अस्तित्व में रहना आवश्यक है, तो जो रजिस्ट्रार है अगर परिसमापन का आदेश दे दिया है तो उस आदेश को क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन होने से पहले क्या कर देगा, रद्द कर देगा। ठीक, उसका जो रजिस्ट्रेशन है रद्द होने से पहले क्या कर देगा, उसको मना कर सकता है। और सहकारी बैंक के मामले में इसको याद रखना, सहकारी बैंक के मामले में आरबीआई से क्या लेना है, अनुमति लेना आवश्यक है। सहकारी बैंक के मामले में क्या करना है, आरबीआई से अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, तो यह धारा 69 में क्या है, सोसाइटियों का परिसमापन। तो परिसमापन के लिए क्या चाहिए, धारा 59 व 60। ठीक, धारा 59 में जांच और धारा 60 में निरीक्षण। ठीक है, इसके आधार पर भी कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ी हुआ है तो, या फिर जो सोसाइटी का 3/4 सदस्य रजिस्ट्रार को आवेदन दे तो, या फिर जो ऊपर में हम लोग 4 कारण पढ़े उसके आधार पर भी सोसाइटियों का परिसमापन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट परिसमापन नहीं कर सकते, सबसे पहले, है ना, सोसाइटियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, है ना। अवसर देने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा कि अगर परिसमापन करना आवश्यक है करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। और सहकारी बैंक के मामले में आरबीआई से अनुमति लेना आवश्यक है। याद रहेगा इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं धारा 69 का। ठीक है, धारा 69 का, तो क में क्या है, सहकारी बैंक का परिसमापन। ठीक है, सहकारी बैंक का परिसमापन। ठीक, ऊपर देखे थे सोसाइटियों का परिसमापन, धारा 69 में क्या देखे थे, सोसाइटियों का परिसमापन देखे थे। ठीक है, इसमें है सहकारी बैंक का परिसमापन। ठीक है, तो सहकारी बैंक का परिसमापन करने से पहले किससे परमिशन लेना पड़ेगा, किससे परमिशन लेना पड़ेगी, आरबीआई से। किससे परमिशन लेना पड़ेगा, आरबीआई से, बस, और कुछ नहीं जानना है। और आपको कुछ नहीं जानना है सहकारी बैंक के परिसमापन के बारे में, है ना। तो सहकारी बैंक का परिसमापन धारा 69 का, धारा 69 का, सहकारी बैंक का परिसमापन। ठीक, धारा 69 में क्या है, सोसाइटियों का परिसमापन है। धारा 69 में कम में क्या है, सहकारी बैंक का परिसमापन। और सहकारी बैंक का परिसमापन करने से पहले आरबीआई से अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, धारा 69 का पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा पढ़ते हैं धारा 70। समापक की नियुक्ति, समापक। ठीक है, परिसमापन का आदेश देने के लिए समापक चाहिए। ठीक है, तो धारा 70 में क्या मिलेगा हमें, समापक की नियुक्ति। क्या मिलेगा, समापक की नियुक्ति। ठीक है, तो रजिस्ट्रार ने किसी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश दिया है। ठीक है, किसी सोसाइटी का क्या करना है, हमें परिसमापन करना है बोल के रजिस्ट्रार ने आदेश दे दिया। तो परिसमापक की नियुक्ति करेगा कौन, रजिस्ट्रार। और उसका जो वेतन है उसका भी निर्णय करेगा कि कहाँ से उसका निर्णय, मतलब उसका वेतन कहाँ से दिया जाएगा। और जो परिसमापक रहेगा उस परिसमापक को कभी भी हटा सकते हैं रजिस्ट्रार, और
उसके जगह पर नए परिसमापक की भी नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, समापक को कभी भी हटा सकते हैं रजिस्ट्रार और उसके जगह पर नए समापक की भी नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन सहकारी बैंकों से संबंधित होने पर, ठीक है, जो प्रकरण है सहकारी बैंक से संबंधित रहेगा तो आरबीआई से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना होगा। ठीक है, चाहे वो समापक का नियुक्ति करना हो या फिर उसको हटाना हो। ठीक है, सहकारी बैंक के मामले में आरबीआई से अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, चाहे वो समापक का नियुक्त करना हो या उसको हटाना हो या उसका परिसमापन का आदेश जारी करना हो तो भी। ठीक है, देखो समापक नियुक्त कर लिए तो समापक नियुक्त हो जाने पर सोसाइटी की जो समस्त संपत्ति है, सोसाइटी की जो जितने भी संपत्ति है उस संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लेगा। कौन? समापक। ठीक है, अगर मान लो किसी सोसाइटी को परिसमापन का आदेश दे दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, अगर किसी सोसाइटी को परिसमापन का आदेश दे दिया जाता है तो वह सोसाइटी धारा 78 के तहत क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। ठीक, अपील करने का भी प्रावधान है धारा 78 में, तो वहां पर जाकर के अधिकरण से अपील कर सकता है ना। जो समापक रहेगा इस अपील के दौरान अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, मान लो कोई सोसाइटी धारा 78 के तहत अधिकरण में जाकर के क्या कर दिया है? अपील कर दिया है, तो परिसमापन का आदेश जारी हुआ उसके बाद समापक हट नहीं जाएगा। अपील किया है तो जब तक है ना उस अपील पर कोई आदेश ना जाए तब तक समापक अपने पद पर बना रहे, भाग नहीं सकता वो। ठीक है, परिसमापन का आदेश कौन दिया है? रजिस्ट्रार दिया है, लेकिन समापक की नियुक्ति भी रजिस्ट्रार किया है। ठीक है, समापक तो भाग नहीं सकता वो। यदि जो अपील है, अपील का जो आदेश आता है सोसाइटी के पक्ष में आए तो सोसाइटी के सभी संपत्ति जितने भी संपत्ति है और लेखा है, ठीक है, सोसाइटी को वापस मिल जाएगा। यदि अपील का जो आदेश, ठीक है, अधिकरण में जाकर अपील कर दिया सोसाइटी और जो अपील का जो आदेश आता है वो सोसाइटी के पक्ष में आता है तो सोसाइटी के जितने भी संपत्ति को लोग जब्त किए रहते हैं समापक और लेखा, उसको वापस सोसाइटी को कर दिया जाएगा। ठीक है, तो धारा 70 में क्या है? समापक की नियुक्ति। तो समापक की नियुक्ति कौन करेगा? रजिस्ट्रार। कौन करेगा? रजिस्ट्रार। फिर धारा 70 का समापक का नियंत्रण, समापक का नियंत्रण धारा 70 का तो समापक की नियुक्ति के पश्चात सोसाइटी की सभी शक्तियां समाप्त हो जाएगी और उसके कर्मचारी जितने भी कर्मचारी रहेंगे समापक के नियंत्रण में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। क्या करेंगे? समापक के नियंत्रण में कार्य करेंगे। क्या है? धारा 70 का समापक का नियंत्रण। धारा 70 में है समापक की नियुक्ति। ठीक है, समापक की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। फिर उसके बाद समापक का नियंत्रण धारा 70 का। फिर धारा 71 देखेंगे तो धारा 71 में क्या है? समापक की शक्तियां। क्या है? समापक की शक्तियां। ठीक है, कि समापक को क्या क्या शक्ति मिलेगा।
ठीक है। धारा 71 में है समापक की शक्तियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। समापक की शक्तियां क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी के परिसमापन के आदेश, ठीक है, जो रजिस्ट्रार है उस रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी क्या दिया जाएगा, परिसमापन का आदेश और समापक की नियुक्ति, ठीक। परिसमापन का आदेश कौन जारी करेगा, रजिस्ट्रार, और समापक की नियुक्ति कौन करेगा, रजिस्ट्रार। उसके बाद से सोसाइटी का पूरा जो नियंत्रण है समापक के पास रहेगा, ठीक है। सोसाइटी क्या, ठीक है, परिसमापन का आदेश कौन जारी करेगा, रजिस्ट्रार, याद रखना, ठीक है। वहां पर समापक भी देगा ऑप्शन में, परिसमापन का आदेश कौन जारी करेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार जारी करेगा, है ना। परिसमापन का आदेश कौन जारी करेगा, रजिस्ट्रार, ठीक। आपको समापक नहीं मारना है, ठीक है। और समापक का भी नियुक्ति कौन करेगा, रजिस्ट्रार, ठीक है। के बाद से सोसाइटी का पूरा नियंत्रण किसके पास रहेगा, समापक के पास रहेगा। किसके पास रहेगा, समापक के पास, है ना। और उसे यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह सोसाइटियों की जो संपत्ति है उसको बेचकर, ठीक है, सोसाइटी की जो संपत्ति है उसको क्या करेगा, सेल करवाएगा, सेल करवाएगा, और या फिर किसी अन्य माध्यम से सभी आस्तियां, ठीक, जो भी है राशि है वसूल करेगा, ठीक है। सोसाइटी की संपत्तियों को कौन बेचेगा, समापक, या किसी अन्य माध्यम में हो सकता है आस्तियां वसूल करने का, उस माध्यम का भी उपयोग कर सकता है। तो समापक को रजिस्ट्रार के नियंत्रण में रहते हुए निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होगी, ठीक है। ये जितने भी शक्तियां देखेंगे हम लोग, किसका होगा, समापक का होगा। किसका होगा, समापक का, ठीक है। ये सभी क्या है, जो शक्तियां हैं परिसमापक, समापक का है। किसका है, समापक का, ठीक है। देखते हैं समापक की क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है। समापक किसके नियंत्रण में कार्य करेगा, रजिस्ट्रार के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में कार्य करेगा, समापक, रजिस्ट्रार के नियंत्रण में। देखते हैं, सोसाइटी पर कोई वाद और अन्य विधिक कार्यवाही, ठीक है। सोसाइटी पर कोई वाद दायर होता है या कोई विधिक कार्यवाही होता है तो किसके नाम से होगा, समापक के नाम से होगा। दूसरा, सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों ने क्या लिया है, ऋण लिया है, ठीक है, लोन लिया है। तो समापक निर्णय करेगा कि ऋण का भुगतान कैसे करना है, नगद करना है, किस्त किस्त में करना है, या एक मुश्त करना है ना। डिसाइड कौन करेगा, समापक करेगा, ठीक है। अगर मान लो सोसाइटी के संपत्ति में, ठीक है, कोई दावा करता है, सोसाइटी की संपत्ति में कोई दावा करता है तो उस दावे का जांच करेगा कौन, समापक, और उसके पैसों का भी क्या करेगा, बंटवारा करेगा। दावेदारों के दावों का जांच कौन करेगा, समापक करेगा, और उसके पैसों का बंटवारा भी करेगा। सोसाइटी के विरुद्ध दावों का, ठीक है, सोसाइटी के संपत्ति में अगर कोई दावा करता है तो दावा का समापक की तारीख तक ब्याज सम्मिलित कर उसे जिस अनुपात में शेयर लगा हो, है ना, जिस अनुपात में मान लो कोई व्यक्ति शेयर लगाया हो
उस अनुपात में उसको बांट दिया जाएगा। ठीक है, और समापन के खर्च को कौन देगा, यह समापक निर्णय करेगा। ठीक है, समापन करने में जो खर्च आएगा उस खर्च को वहन कौन करेगा, जिसे है ना, ये निर्णय कौन करेगा, समापक करेगा। समापन में जो भी खर्चा लगेगा सोसाइटी को समाप्त करने में, उसका खर्चा कौन देगा, यह निर्णय करेगा समापक। कोई व्यक्ति सदस्य है या भूतपूर्व सदस्य है या मृत सदस्य का नामिनी है, यह भी समापक ही क्या करेगा, डिसाइड करेगा। यह भी क्या करेगा, जो समापक है तो समापक ही क्या करेगा, डिसाइड। जो समापक है वही क्या करेगा, डिसाइड करेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति सदस्य है या भूतपूर्व सदस्य है या मृत सदस्य का नामिनी है, इसका निर्णय कौन करेगा, समापक। कौन करेगा, समापक करेगा। और ऐसे सभी निर्णय लेना, ठीक है, जो सोसाइटी के परिसमापन के लिए आवश्यक है, शक्तियां किसके पास होगा, समापक के पास होगा। और सोसाइटियों को तब तक चलाएगा समापक जब तक सबका पैसा वापस ना हो जाए। और वापस हो जाने पर क्या कर देगा, सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो सोसाइटियों में सभी सदस्यों का क्या रहता है, अंश पूंजी रहता है या सरकार का अंश पूंजी रहता है ना। तो जब तक पैसा वापस न हो जाए तब तक सोसाइटी का परिसमापन नहीं होगा। ठीक, पैसा वापस मतलब सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति लेनदार या देनदार है ना, लेनदार या देनदार होने का दावा करने वालों के साथ समझौता के साथ क्या करेगा, पैसा रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर कोई लेनदार है तो उससे पैसा लेगा और देनदार है तो उसको पैसा देने के लिए क्या करेगा, समझौता करेगा। ठीक है, तो इतना क्या है आपका समापक का शक्ति है, इतना क्या है समापक की शक्तियां। ठीक है, अब परिसमापन का आदेश जारी हो जाएगा तो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कहाँ जमा करेगा, समापक। ठीक, और रजिस्ट्रार बताएगा, है ना, रिपोर्ट को कहाँ जमा करना है उसको कौन बताएगा, रजिस्ट्रार। जब सोसाइटी के काम काज का क्या हो जाए, परिसमापन हो जाए, है ना, तो समापक रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा कि परिसमापन हो गया और रजिस्ट्रार बोलेगा कि उस रिपोर्ट को कहाँ जमा करना है, फिर वहां जाकर के जमा कर देगा समापक। तो ये है समापक की शक्तियां। ठीक है, क्या कह सकते, देखिए सोसाइटी पर कोई वाद होगा या अन्य विधिक कार्रवाई होगा, समापक के नाम से होगी। सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों ने ऋण लिया है तो समापक निर्णय करेगा कि ऋण का भुगतान कैसे करना है। दावेदारों के दावों का समापक जांच करेगा और उसके पैसे का क्या करेगा, बंटवारा करेगा। सोसाइटी के विरुद्ध दावों का समापक की तारीख तक ब्याज सम्मिलित कर उसे जिस अनुपात में शेयर लगाया हो उस अनुपात में बांट दिया जाएगा। और समापन के खर्च को कौन देगा, यह समापक निर्णय करेगा। कोई व्यक्ति सदस्य है या भूतपूर्व सदस्य है या मृत सदस्य का नामिनी है, यह भी निर्णय कौन करेगा, समापक करेगा। और ऐसे सभी निर्णय जो सोसाइटी के परिसमापन के लिए आवश्यक है उसको उपयोग करेगा शक्ति का। और सोसाइटी को तब तक चलाएगा समापक जब तक सबका पैसा रिटर्न न हो जाए, और पैसा रिटर्न हो जाने पर ही सोसाइटी का समापन कर दिया जाएगा। अगर कोई लेनदार है तो उससे पैसा लेगा और देनदार है तो पैसा देगा। ठीक है, समझौता के तहत।
फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, जो रिपोर्ट है उसको रजिस्ट्रार को बताएगा और रजिस्ट्रार जहां बोलेगा रिपोर्ट को जमा करने के लिए वहां जमा कर दे दो। ये है यह है समापक की शक्तियां। ठीक 69 में देखें, ठीक है 70 में देखे थे सबसे पहले समापक की नियुक्ति, 70 का में देखे समापक का नियंत्रण, फिर 71 में देखे समापक की शक्तियां। 71 में क्या देखे, समापक की शक्तियां। अब 72 देखते हैं, समापित सोसाइटियों की अधिशेष शक्तियों का व्ययन। ठीक है, देखो धारा 72 में है समापित सोसाइटियों की अधिशेष आस्तियों का व्ययन। समापित सोसाइटियों की अधिशेष आस्तियों का व्ययन। ठीक है, तो किसी परिसमापित सोसाइटी है ना, इसी परिसमापित सोसाइटी होने के बाद सभी का पैसा वापस कर देने के बाद जो लाभ बचेगा, ठीक है, लास्ट में जो पैसा बचेगा उस लाभ को सदस्यों में नहीं बांटा जाएगा, याद रखना। ठीक है, किसी परिसमापित सोसाइटी होने के बाद सभी का पैसा वापस कर दे, वापस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट को सभी सदस्यों में नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी के बाय लाभ में, ठीक है, उप उद्योग में जैसा वर्णित हो उस अनुसार इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। ठीक, सोसाइटियों के जो उप विधि है ना, उसमें जैसा वर्णित हो उसके अनुसार इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, उप विधियों में कुछ मिशन हो, कुछ उद्देश्य हो। ठीक है, उप विधियों में कुछ उद्देश्य हो तो रजिस्ट्रार उस पूंजी को लोकहित में जारी कर सकता है। ठीक है, अगर उप विधियों में कुछ क्या है, उद्देश्य है, स्पेशल उद्देश्य है, तो रजिस्ट्रार उस पूंजी को क्या कर सकता है, लोकहित में जारी कर सकता है। या रजिस्ट्रार उस पूंजी के पूर्णतः, ठीक है, या भागतः अंश को निम्नलिखित में से किसी उद्देश्य के लिए जारी कर सकता है। ठीक है, देखो ये 3 उद्देश्य है, ये 3 उद्देश्य के लिए क्या कर सकता है, उस पूंजी को जारी कर सकता है। ठीक है, पूर्णतः जारी कर सकता है या थोड़ा सा भाग। लोकोपयोगी उद्देश्य या स्थानीय या नागरिक हित का कोई उद्देश्य हो तो जारी कर सकता है। ठीक है, लोक उपयोगी मतलब जनता के उपयोग के उद्देश्य से, स्थानीय नागरिकों के, है ना, या नागरिक हित के लिए कर सकता है। छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित या अन्य कोई संस्था या संघ के लिए भी जारी कर सकता है। किसी केंद्रीय सहकारी बैंक में उतने समय के लिए जमा रखी जा सकती है जब तक कोई नई सोसाइटी न बन जाए और सोसाइटी बनने के बाद रजिस्ट्रार की सम्मति से उस सोसाइटी में जमा कर दी जाए।
ठीक है। देखो, किसी केंद्रीय बैंक में उतने समय के लिए जमा रख सकते हैं ना, जब तक कोई नई सोसाइटी न बन जाए, और नया सोसाइटी बन गया तो रजिस्ट्रार के सहमति से उसको उस सोसाइटी में जमा कर दी जाएगी। ठीक है। और कोई संस्था को, ठीक है, कोई संस्था को भी दे सकते हैं, कोई संस्था को भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को उनकी शेयर के अनुसार क्या कर दिया जाएगा, बांट देंगे। ठीक है, प्रत्येक सदस्य को उनकी जितनी भी शेयर रहेगा उस शेयर के हिसाब से क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। धारा 72 में समापित सोसाइटियों की अधिशेष शक्तियों का व्यय कहां पर करेगा। इतना में आपका अध्याय 8, ठीक है, समापन खत्म हो जाता है। अध्याय 9, ठीक है, 8 घंटे के बाद क्या हो जाता है, ठीक, अपराध चालू हो जाता है। तो अध्याय 9 में है अपराध करेंगे और उसके लिए शास्तियां क्या रहेगी, अपराध तथा शास्तियां। तो धारा 73 में शब्द सहकारी के प्रयोग का प्रतिषेध, शब्द सहकारी के प्रयोग का क्या है, प्रतिषेध है धारा 73 में। कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटी से या किसी ऐसे व्यक्ति या उसके हित उत्तराधिकारी से जिसका कि नाम या अभिधान हुआ है कि अधीन वह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को व्यापार या कारोबार करता रहा हो, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसी ऐसे नाम या अभिधान से जिसका भाग रूप शब्द क्या है, सहकारी है, या किसी भारतीय भाषा में उसका पर्यायवाची शब्द हो, कृत्य नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा या कारोबार नहीं करेगा। मतलब सहकारी शब्द का उपयोग, ठीक है, या उसका जो पर्यायवाची शब्द है उसका भी उपयोग नहीं करेगा अपने व्यापार में या कारोबार में। ठीक है, उसका प्रतिषेध किया गया है धारा 73 में। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो धारा 14 धारा 2 उल्लंघन में बनाई गई किसी सोसाइटी का सदस्य है तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उपबंधों का उल्लंघन करेगा, जुर्माने से जो 200 रुपए का हो सकेगा, कितने रुपए का, 200 रुपए का मात्र, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसको कि ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध के पश्चात अपराध चालू रहता है तो 500 रुपए अतिरिक्त जुर्माने से दंड। ठीक है, देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो अपने व्यापार में, है ना, सहकारी शब्द का उपयोग कर रहा है, ठीक, कोई व्यक्ति है ना, जो व्यापार में क्या कर रहा है, सहकारी शब्द का उपयोग कर, ठीक है, व्यापार सहकारी शब्द के नाम से कर रहा है या कारोबार सहकारी शब्द के नाम से कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितना रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, 200 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए का जुर्माना लगाया है, उसके बाद भी व्यक्ति, ठीक है, इस सहकारी शब्द से फिर से व्यापार चालू कर रहा है ना, तो उसको 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
कितना रुपए का? 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना। ठीक है, एक बार में 200 रुपया। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति अपने व्यापार का नाम रखता है सहकारी शब्द से, तो उसको 200 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा, है ना। और एक बार दोष सिद्ध हो गया और फिर भी वो उसी नाम से व्यापार चालू रखता है, तो उसको 500 रुपए का अतिरिक्त दंड दिया जाएगा। ठीक है, यह है धारा 73। ठीक है, शब्द सहकारी का प्रति से। धारा 73 क्या है? शब्द सहकारी का प्रति से। ठीक है, मतलब सहकारी शब्द का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, जो पंजीकृत सोसाइटी ही है, ठीक है, वही क्या कर सकता है? सहकारी शब्द का उपयोग करेगा। ठीक है, बाकी कोई आम व्यक्ति सहकारी शब्द का उपयोग नहीं कर सकता अपने व्यापार में। ठीक है, फिर धारा 74 में क्या है? अपराध।